राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सोनी शुक्ला क्रांति अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूं और हमारा आज विषय है सवर्ण समाज को आगाह करना कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो आएंगी, वो हमसे सवाल करेंगी कि हमारे पुरखों ने क्या किया हमारे लिए। आवाज क्यों नहीं उठाई, अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं की, आप लोग घरों से क्यों नहीं निकले, सरकार से लड़ाई के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए संघर्ष क्यों नहीं किया, ये हमारी आने वाली पीढ़ी पूछेगी। इस विषय को लेकर मैं आप सबके समक्ष अभी एक विशेष चर्चा करूंगी। आप सभी जानते हैं, जो अभी कल परसों में एक कानून लागू हुआ है, यूजीसी। वाह भाई वाह, अभी तक कांग्रेस पार्टी ने सवर्णों का विनाश किया था और दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र करते करते सवर्णों का सत्यानाश कर दी। क्या बताया जाए, कहां गए आप सब लोग? क्यों आवाज नहीं उठा रहे हो? क्यों बड़ा आंदोलन नहीं कर रहे हो? जितने भी सवर्ण समाज के सांसद विधायक बीजेपी पार्टी में हैं, क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं? क्यों उनकी बोलती चुप हो गई? क्या खाली सांसद विधायक बनने के लिए एक वोट बैंक के लालच में आप चुप बने बैठे हैं? कायर हो, चूड़ियां पहन लो, बैठ जाओ अपने घर में। शर्म आती है ऐसे ब्राह्मण नेताओं को ब्राह्मण कहते हुए। मैं सोनी शुक्ला में नहीं डरती। जो हमारे अधिकार के लिए गलत करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हम सब लोग करेंगे, पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। पता है मोदी जी कौन है? जातिवाचक शब्द का अगर प्रयोग कर दिया तुरंत जेल में डाल दिए जाओगे। इस कानून का पुरजोर विरोध करना चाहिए। संविधान की बात करते हैं, संविधान में 10 साल का आरक्षण था। ये राजनीतिक पार्टियां इनका स्तर गिर गया है कि इन्होंने 10 साल करते करते सवर्णों का सत्यानाश कर दिया। और सवर्ण सिर्फ कह रहे थे, मोदी जी ने कहा मैं तो देश हित की बात कर रहा हूं। अरे दोस्तों, सजनों, भाइयों बहनों, ये भाइयों और बहनों के चक्कर में 56 इंच सीने वाले ने 56 इंच की बात कह के सवर्णों का सत्यानाश कर दिया। मैं मोदी जी का खुलकर विरोध करती हूं। और मोदी जी, आप कम से कम इतना तो रखते कि प्रधानमंत्री की गरिमा बनाए रखते हैं। आप सवर्ण समाज विरोधी हो गए हैं। सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में जिस सवर्ण समाज ने तुम लोगों को सत्ता पर बैठाया, उन सवर्ण समाजों को तुमने धरातल पे कर दिया, थाली और ताली बजवाकर उनका सत्यानाश कर दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। अब हम लोग अन्याय नहीं सहेंगे। मैं जितने भी ब्राह्मण सांसद, विधायक, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, मैं इन सब से कहना चाहूंगी कि तुम लोग स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? गूंगे बहरे हो गए हो क्या आप लोग? आपकी आवाज नहीं रह गई? इतना बड़ा कानून पारित हो गया, आप लोगों ने एक शब्द नहीं कहा। हम तुम्हें लोगों को कायर समझते हैं। ऐसे राजनेताओं का भी मैं बहिष्कार करती हूँ खुलकर। ऐसे कार्य नेताओं का मैं खुलकर बहिष्कार करती हूँ। आप लोग कायर हैं। आप लोग ये नहीं समझ रहे कि हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी को पढ़ाई से वंचित कर दिया जाएगा। हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। हमारे लिए हर जगह आरक्षण लगा दिया जाएगा। ऐसा कानून पारित कर दिया गया। सबसे पहले को आरक्षण कोटे वालों को भेज दिया जाएगा और हम लोग जमीनी स्तर पर वैसे बैठे रहेंगे। हमारे बच्चे चपरासी भी बनने लायक नहीं रहेंगे। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। अब आप बताते हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ और कमेंट में बताइए, मेरे सवर्ण
समाज के सभी साथियों जागो, अगर आज नहीं जागे तो पतन निश्चित है। हर, चाहे वो सत्ता हो चाहे वो विपक्ष हो, सबको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य शुरू कर दीजिए, पार्टियां अपने आप सुधर जाएंगी। इस बार बैंक, जो वोट बैंक होगा, सब लोग नोटा इस्तेमाल कीजिए। दूसरी बात, मैं देख रही हूं बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं हमारे, अभी हमारे समाज के लोग, कुछ ब्राह्मण नेता जो उनको बीजेपी पार्टी में हैं, उन्हें ये नहीं पता, वो इतने अंधभक्त हो गए हैं, इतने अंधभक्त हो गए कि मुझे टिकट के लालच के चक्कर में उनकी जबान सी पड़ी है, उनकी जबान नहीं खुल रही है, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। ऐसे नेता, ऐसे प्रवक्ता, ऐसे कायरों का मैं विरोध करती हूँ। जिसको जो करना है वो कीजिए, मैं तो लड़ रही हूँ। दूसरी बात, अगर वास्तव में आप सवर्ण समाज के हितैषी है तो अब तक केवल नारों से नहीं, निर्णय से बात करनी होगी। अब हम लोग नारों से बात नहीं करेंगे, अब हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए और सभी सवर्ण समाज को एकजुट होकर अपने अधिकार, अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। अगर हम लोग नहीं लड़ोगे तो हम सब लोग कायर हो। हम कायर की लिस्ट में नाम नहीं लिखवाएंगे। हम अपने अधिकार के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे देंगे, वो हमें गवारा है। और ऐसे धूर्त, चाहे हमारे ही समाज के क्यों ना हो, सांसद, विधायक या मंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी हो, अगर जो जबान नहीं खोल ले, मैं उन ऐसे व्यक्तियों को मैं कायर समझती हूँ। बेशक वो उच्च पदों पर बैठे, मैं उनकी दो कौड़ी की इज्जत समझती हूँ। दूसरी बात, मोदी जी सहित देश के सभी नेताओं को फेसबुक, ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब चैनल और तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सब पर टैग करो और प्रधानमंत्री मोदी तक अपनी आवाज पहुंचाओ कि सवर्ण अपना सब अभी जिंदा है, अभी भूला नहीं। आपने कानून अगर पारित कर दिया है तो जब तक आप सवर्ण का आयोग नहीं बनाएंगे, सवर्ण आयोग नहीं बनेगा, और जो समिति इन लोगों के लिए बनाई है हरिजन SC ST वाली, तो ये लोग झूठ ही मुकदमा लिखा देंगे, तो हम लोग झूठ मुकदमा सहते रहेंगे। तो हमारा भी एक समिति गठित होना चाहिए। क्यों ब्राह्मण समाज का कोई क्यों नहीं उसमें रह सकता है, उस समिति, उस कमेटी में? क्यों? क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? हम लोग क्या नागरिक नहीं हैं? राष्ट्रहित की बात करते करते तुमने सवर्णों का सत्यानाश किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बहुत अच्छा समझती थी, आपकी इज्जत मेरे नजरों में मोदी जी 1 इंच नहीं बची है। आज से आप लोग जो भी है, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, आप लोग अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए। जैसे आज मैं आप सबको एक बात से अवगत कराती हूँ, शायद आप सब लोगों को भी पता है, सवर्ण समाज को कमजोर किया जा रहा अंदर अंदर। आप सभी को जानकारी है, लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। आज मैं वो बात कहने जा रही हूं जो आज तक किसी ने मुंह खोल के नहीं कही। बेशक सोनी शुक्ला के खिलाफ अगर मुकदमा लिखा जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जेल जाना पसंद करूंगी, मरना पसंद करूंगी, लेकिन बात कहने से पीछे नहीं हटूंगी। क्या सुनिए, हमारा जो SC ST कानून है, कल को अगर एक लड़का एक लड़की के ऊपर अगर कोई आरोप लगा दे तो हमारी सरकारें काफी पैसा देती है। तो पैसा लेने के लिए हमारे सवर्ण बच्चों पर कौन आरोप नहीं लगाएगा? है किसी की हिम्मत ये बात कहने की? क्या ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई? आप लोग मुझे बताओ कमेंट में। आप ये बताइए, UGC का जो यूनिवर्सिटी में बच्चे हमारे, हम तो पढ़ने भेजेंगे, किसी लड़की ने हमारे ब्राह्मण समाज के लड़के से अगर कोई प्रपोज कर दिया, इत्तेफाक बस, समाज बदल रहा है। और धोखे से अगर मना कर दिया हमारे बच्चे ने, तो बच्चे को आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाएगा। हमारे बच्चों के कैरियर बर्बाद हो जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, 3 साल का सजा का प्रावधान हो जाएगा। ये भैया क्या, कहाँ का न्याय है?
जो हमारे खिलाफ हैं, आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे कानून, जिसको काला कानून हमारे प्रति बनाया गया और उनको उठाया गया, SC ST वालों को उठाया गया, दलित पिछड़ों को उठाया गया और सवर्णों को नर्क में भेजा गया, ऐसी बीजेपी सरकार का पुरजोर खुलकर आप लोग विरोध कीजिए और इस बार 27 में धरातल पर लाने का काम कीजिए। इस बीजेपी पार्टी को होश में लाने का काम कीजिए और नहीं तो सवर्ण समाज का गठन होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, समिति का गठन होना चाहिए, तब हम लोगों को न्याय मिलेगा। हमारे लिए भी एक गठन हो, हमारे लिए भी समिति बनाई जाए। खाली SC ST के लिए समिति नहीं बनाई जाएगी और अगर समिति उनकी अकेले बनेगी तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे, सरकार का बहिष्कार करेंगे। सब लोग घरों से निकलो, सड़कों पर आओ, अपनी आवाज को बुलंद करो और अपने इस काले कानून को वापस कराने की मांग को हर बच्चे के मुंह पर होना चाहिए, हर व्यक्ति के मुंह पर होना चाहिए। हर समाज के, सवाल समाज का इतना छोटा बच्चा हो, चाहे ठाकुर बनिया ब्राह्मण कोई भी हो, जो भी सामान्य वर्ग में लोग आते हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए इस आंदोलन में हिस्सा लेने का कार्य करो, नहीं तो हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और ये हमारे सर पर आकर बैठेंगे। अगर गलती से आपने जातिवाचक शब्द का प्रयोग कर लिया तो हमें जेल जाना पड़ेगा। ऐसे कानून का मैं बहिष्कार करती हूं और मोदी जी से मैं कहना चाह रही हूं कि आप होश में आइए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सवर्णों ने धरातल पर पहुंचाया, इतने साल राज्य करने के बाद बीजेपी को भी धरातल में पहुंचाने का हम सब लोग काम करेंगे। और आज ये मैं कसम लेती हूँ, शपथ उठाती हूँ, बीड़ा लेती हूँ, उठाती हूँ ये कि जब तक आयोग, सवर्ण समाज आयोग का गठन नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे सवर्ण आयोग का गठन होना चाहिए। जो कॉलेज में एक तरफा समिति बनाई गई है, उस समिति का विरोध करती हूँ। ये कानून वापस लीजिए आप, जो काला कानून हमारे सवर्ण समाज के लिए बनाया, ये कानून वापस होना चाहिए और सवर्णों के लिए भी समिति का गठन होना चाहिए, जो कि हमारे सवर्ण बच्चे सच्चाई क्या है उस पर आवाज उठा सके। आपने ये दो मुँहे सांप वाली ये कहानी कर दी। मोदी जी आप आगे नहीं चल रहे, न पीछे चल रहे। होश में आइए मोदी जी, अपने पद की गरिमा का वो करिए। आप प्रधानमंत्री हैं, देश आपके पिताजी की बपौती नहीं है, ये हमारी जनता की है। हम जनता जो चाहेंगे वो हम लोग करेंगे। मैं फिर कहूंगी इस बात को कि आपने जो ये समिति बनाई है उस समिति का खंडन कीजिए और सवर्ण समाज के लिए भी एक समिति का गठन कीजिए। इस कानून का मैं खुलकर विरोध कर रही हूँ और हम ही नहीं, हमारे जितने भी सवर्ण भारतवर्ष के जितने भी साथी हैं, सभी साथी विरोध कर रहे हैं। अगर सुधार नहीं हुआ तो बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे और बड़ा आंदोलन होना भी चाहिए। सभी लोग घरों से निकलो और अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए हम लोग बाहर आओ। दूसरी बात, क्या जब जब भाजपा आती है सामान्य वर्ग से संपत्ति का रास्ता खोजती है? पहले 1990 में SC ST एक्ट लाई, ये आप सभी जान रहे हैं, जिससे सामान्य वर्ग आज भी पीड़ित है। बताइए आप लोग, इससे सामान्य वर्ग आज भी पीड़ित है। फिर 2018 में SC ST एक्ट की इतना मजबूत कर दिया गया, FIR लिखवाते ही जेल जाना पड़ेगा, अग्रिम जमानत भी नहीं होगी। ये भैया सब क्या है मोदी जी? आप तो राष्ट्र हित की बात कर रहे थे, आप तो हिंदू राष्ट्र बना रहे थे। हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते तुमने सवर्णों का सत्यानाश कर दिया। भेजो हम लोगों को जेल, अपने जेलों के दरवाजे खुलवा दीजिए, हम सब लोग जेल आने के लिए तैयार है। अरे थोड़ा थोड़ा क्यों मार रहे हो हम लोगों को? तिल तिल क्यों मार रहे हो? हमारी नस्लों को तिल तिल बर्बाद क्यों कर रहे हो? एक बार सबको खत्म करा दीजिए मिसाइल डलवाकर। मोदी जी होश में आइए,
आप प्रधानमंत्री हैं, मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा का मैं सम्मान करती हूं, लेकिन मैं मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आपका खुलकर विरोध करती हूं। आपको जो भी करना है सोनी शुक्ला का आप करवा सकते हैं, आप राजा हैं। अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में मैं कुछ कर नहीं सकती हूं, लेकिन अपनी बात कहने से मैं पीछे नहीं हटूंगी। मरना पसंद करूंगी, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का मैं करती रहूंगी। और अब यूजीसी एक्ट लाया ताकि सामान्य वर्ग का लड़का पढ़ भी ना पाए। अरे क्या हम लोगों को अनपढ़ करना चाह रहे हो? अरे हम लोगों के तो बुद्धि विरासत में आई है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, सभी पार्टियों का खुलकर आप लोग विरोध कीजिए। आप ये बताइए हमारे साथ अब तक किन पार्टियों ने अच्छा कार्य किया? सब कहते हैं ना कि सभी दलों ने अपना एक एक नाटक दिखाया, चाहे वो कांग्रेस हुई, चाहे वो सपा हुई, चाहे वो बीजेपी हुई और चाहे बसपा हुई। लेकिन फिर भी ये कहूंगी कि बसपा में कानून व्यवस्था जो थी वो अच्छी थी। लोग डरते थे, अफसर सचेत रहते थे, लेकिन आज का दौर ऐसा चल रहा है कि अफसर अपनी मनमानी करते चले जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है और इस पर सबको बोलना चाहिए। सवर्णों की भूल थी, बीजेपी का फूल। जितने भी सवर्ण साथी अगर घर में बीजेपी का फूल लगाए हैं, उसको घर से हटा दीजिए। अगर वाकई आप सवर्ण हैं, और नहीं तो मैं ये समझूंगी कि वो सवर्ण से नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, वो कायर हैं। ऐसे मैं कायरों का बहिष्कार करती हूं, ऐसे मैं नेताओं का बहिष्कार करती हूं, ऐसे अफसरों का बहिष्कार करती हूं जो ब्राह्मण होते हुए भी अपने अधिकार की बात नहीं कर पा रहे हैं और आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, उनका मैं बहिष्कार करती हूं। आप अपनी आवाज उठाइए। जितने भी हमारे ब्राह्मण वकील हैं, हमारे जज हैं, जितने भी हमारे उच्च न्यायालय में जितने भी जज हैं, मैं उनसे सबसे अपील करती हूं कि इस यूजीसी जो कानून बनाया गया, इसको समाप्त करने के लिए आप सभी लोग एकजुट। देखिए, एक व्यक्ति इसके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सोनी शुक्ला अकेले चिल्लाएंगी, कुछ नहीं होगा। सबका सहयोग चाहिए और सब लोग एकजुट होकर अपनी आवाज उठाइए। जितने भी हमारे ब्राह्मण वकील हैं, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे पुलिस महकमे से जितने भी अफसर हैं, बड़े नेता हैं, जो जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो चपरासी विभाग हो, चाहे कोई भी हो, चपरासी हो, सभी लोग अपने जितने भी सवर्ण समाज के लोग हमें सुन रहे हैं, चाहे वो ठाकुर हो, बनिया हो, छत्री हो, वैश्य हो, जितने भी लोग हैं हमारे सामान्य वर्ग में आते हैं, इस समय एकजुट होने की आवश्यकता है। बीजेपी का मैं विरोध नहीं कर रही थी, हम भी ताली बजाए, हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे, अलग जगाते रहे, देश हित की बात करते रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस देश हित की बात करने वाले हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारी पीठ में खंजर भोंकेंगे, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। वो गलती हमारी हुई। बीजेपी का फूल हम लोग जिता कर लाए, लेकिन अब भी समय है, सुधर जाओ और अपनी इस गलती का सुधार कीजिए। आप लोग अब समय आ गया, नोटा दबाइए या अपना सवर्ण समाज एकजुट होकर एक नया इतिहास रचिए। सब लोग आगे सोचिए, वो खैर बात की बात है। पहले तो ये जो यूजीसी कानून है, इसको समाप्त कराने का कार्य कीजिए। इस पर लड़ाई लड़िए, संघर्ष करिए। हर ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यहाँ तक मोदी जी को टैग कीजिए और उनको कहिए और उनको लिखिए कि आप होश में आइए। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, आप होश में आइए। क्योंकि आज ये दुर्भाग्य की बात है कि एक इतना अच्छा पद हमारे प्रधानमंत्री जी का होता है, जो कि प्रधानमंत्री जी के सामने आवाज नहीं कोई उठा सकता है, अपनी बात नहीं कह सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री को मैं नकारती हूं इस तरह से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने हमारे साथ छल किया है। उस छल को समझिए, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और ये SC ST वालों को मजबूत कर रहे हैं,
उनको पैसा मिल रहा है, नोट मिल रहा है, तो सवर्ण समाज को तो जेल भेजना ही पड़ेगा। अरे जेल भेजने का प्रावधान है। और समस्या इस बात की है कि हमारा सवर्ण समाज अपना दुखड़ा किसी से नहीं कह सकता है। ये दुर्भाग्य की बात है। अभी भी तुम लोगों का दिमाग नहीं खुला, कैसे क्या कहे, क्या हो सकता है। ये दुर्भाग्य की बात है। सभी लोग एकजुट होइए, एकजुट होकर अपनी बात को रखिए, अपने विचार को रखिए, अपनी बातों को रखिए। कांग्रेस ने इतने साल राज्य किया सवर्णों के लिए, कितना गलत कानून पारित किया। जैसे कांग्रेस से विश्वास हट गया सवर्णों का, इसी तरीके से बीजेपी से भी हम लोगों का विश्वास हट गया। बीजेपी पार्टी को मैं मुर्दाबाद कहती हूं। अगर हमारा आरक्षण मुर्दाबाद तो बीजेपी पार्टी भी मुर्दाबाद। या तो होश में आइए, कानून को बदलिए, अपना जो यूजीसी कानून आपने लिया इसको वापस लीजिए और सवर्ण समाज के लिए एक समिति का गठन कीजिए और सवर्ण आयोग भी बनना चाहिए। जब सभी जातियां अलग अलग हो गई हैं तो हमारी जाति का भी क्यों नहीं आयोग बना। ये हमारे साथ सरकार दोहरी नीति क्यों कर रही है, इसका मैं खुलकर विरोध करती हूं। आज भारत में हर समाज की अलग अलग पार्टी हो गई है। ये अलग अलग पार्टियां बनने का कारण क्या है? ये कहीं न कहीं हमारे अंदर इतना जहर भर दिया गया है। आज सवर्ण समाज को मुस्लिम के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। जिनकी पार्टी नहीं थी वह समय समय पर अपने हर अधिकार के लिए पार्टी, और सवर्ण के लिए आज तक कोई पार्टी का गठन नहीं हुआ। क्यों? सवर्ण ने क्यों नहीं किया गठन? क्यों नहीं सवर्ण आगे बढ़ा? हमारे मोदी जी कहते हैं रामायण और महाभारत मिथक कहानियां हैं। अरे मोदी जी, आप भगवान नहीं हैं। एक दिन मरकर आपको जाना ईश्वर के हाथ आपको भी है। अगर आप इंसान रूपी में जन्मे हैं तो मृत्यु आपके लिए भी आएगी, ये निश्चित है, ये अटल सत्य है। तो कम से कम ऐसा काम मत करके जाओ जो कि हमारे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो। हमारे लोगों के लिए काला कानून बना दिया आपने। इतना मीठी मीठी बातें करके आपने हमारे पीठ में खंजर भोंक दिया। इसका मैं विरोध करती हूं और आप अपने में सुधार कीजिए, नहीं तो पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। ये एक ब्राह्मणी का आशीर्वाद है। इन्हें देखकर तो गिरगिट भी आत्महत्या कर लिया होगा। मोदी जी ने इतने रंग बदले हैं, इनको देखकर गिरगिट होता है, आप सभी जानते हैं। उस गिरगिट ने मोदी जी को देखकर आत्महत्या कर ली होगी। अरे कितने रंग बदलोगे भाई, और क्या करोगे? क्या आपको सवर्ण समाज दिखता नहीं है? सवर्ण समाज में लोगों का कोई इंसान नहीं है, उनके बच्चों के लिए कोई कानून नहीं है, उनके बच्चों के लिए कोई नियम नहीं है। जिस गौ माता के नाम पर तुमने वोट लिए 11 साल में, उस गौ माता की हत्या नहीं रोक पाए। ये दुर्भाग्य की बात है। गौ माता के लिए आपने आए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है। और हाँ, और मैं कहूंगी, कहाँ गए धीरेन्द्र शास्त्री जी? क्या बीजेपी के आप एजेंट बन रहे हैं? कहाँ गए हमारे अन्य अनुरुद्राचार्य जी और तमाम ये सब? क्या इनको राम मंदिर बना था तब इनको निमंत्रण मिल गया था, इसलिए ये अपनी आवाज नहीं उठा रहे? क्या आप समझ नहीं है क्या? क्यों नहीं अब तक आपने आवाज उठाई? तमाम ऐसे हमारे ब्राह्मण भागवतचार्य हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्यों? आदरणीय ब्रजेश पाठक जी मौन क्यों हैं? यूएसजी का आपने क्यों नहीं विरोध किया? आप तो कह दीजिए कि मैं तो ये कहती हूं जितने सवर्ण समाज के लोग हैं
बीजेपी में, चाहे वो प्रवक्ता हुए, चाहे वो संगठन में जुड़े लोग हुए, ठुकरा दीजिए, ठोकर मार दीजिए उन लोगों को कि मैं कमल का विरोध करता हूं, मैं ठोकर मारता हूं। विकल्प चुना जाएगा 27 में चुनाव, उसके बाद, और नहीं तो कानून अपना ये यूजीसी वापस ले। क्यों नहीं लेंगे? अगर आप सब लोग एकजुट हो जाएं, हमारे नेता अगर बोलने लगे सदन में आवाज उठाने। और फिर सुनिए और मजे की बात बताएं, हमारे आदरणीय सांसद जी, हमारे राजनाथ जी, लखनऊ की धरा के सांसद राजनाथ जी हैं। मैं राजनाथ जी से कहूंगी कि आपको शर्म नहीं आई? आपने क्यों नहीं विरोध किया? उनका मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, सुना था, वो भी कह रहे आरक्षण समाप्त नहीं होगा। अरे तो फिर आप सवर्ण किस बात के हैं? आप ठाकुर हैं, मैं आपका सम्मान करती हूं, लेकिन मैं ऐसे ठाकुर का बहिष्कार करती हूं जो अपने अधिकार के लिए आवाज न उठा पाए, जो सदन में खाली राजनीति के चक्कर में, बेशक आप गद्दी पे बैठे हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, हमारे लखनऊ की धरती के आप सांसद हैं, लेकिन मैं फिर भी आपका विरोध करती हूँ कि आपकी आवाज क्यों नहीं निकली? आपको भी चूड़ियां पहन लेना चाहिए। ये कानून जब पारित हुआ था, आपने क्यों नहीं हल्ला किया? क्यों नहीं आवाज उठाई? क्यों पारित होने दिया इस कानून को? मैं आपसे प्रश्न करती हूं, और हर नारी शक्ति आपसे प्रश्न करती है, क्योंकि औलाद को जब मां जन्म देती है ना, तो मां को अपनी औलाद का दर्द पता होता है कि मेरी औलाद, अगर मेरी औलाद गलत कोई कार्य करती है तो भी मां को दर्द होता है। उस पर गलत अगर किया है तो एक बार माँ को तसल्ली हो जाती है कि मेरी औलाद ने गलत किया तो मेरा बेटा जेल गया। लेकिन जब मेरी औलाद गलत नहीं करेगी कुछ, नारी शक्ति ने कितने दर्द सहकर अपनी औलाद को जना, और उस औलाद को अगर विद्यालयों में पढ़ा ना सके, बच्चों को SC/ST एक्ट के तहत उनको 3 साल के लिए जेल भेजा जाए, उनको अगर जातिवाचक शुद्ध शब्द का प्रयोग कर दिया तो उनके ऊपर SC/ST लग जाएगी। या खुदा न खास्ता किसी लड़की या लड़के ने आकर प्रपोज कर दिया, तुरंत हर्जनेट लग के बेटा हमारा जेल चला जाएगा। ऐसे कानून का हर महिला को विरोध करना चाहिए। अपनी औलाद के लिए हर महिलाएं निकलेंगी, इस समर्थन नहीं करेंगी, इस कानून, काले कानून का विरोध करेंगी। और सत्ता से कहती हूं, मैं बीजेपी सरकार से कहती हूं, केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी देती हूं कि आप लोग होश में आइए और इस कानून का खंडन कीजिए। अगर आपने खंडन नहीं किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरी जो मांगे हैं, जिस तरीके से आपने SC/ST वालों के लिए कानून समिति बनाई है, यूजीसी में जो समिति का गठन किया है, इसी तरीके से ब्राह्मण क्या सवर्ण समाज में जितने भी लोग आते हैं उन सब के लिए सवर्ण समाज का भी एक समिति बनना चाहिए, ताकि वो अपनी आवाज उठा सके, अपनी बात कह सके। अपनी बात कह सकें, अपने विचार रख सकें। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूं, और आप लोग जागो, उठो, हर जगह अपनी आवाज को लिखो। हर महिला जितनी भी सोशल मीडिया पे चला रही, हर महिला अपनी आवाज उठाए और जरूरत पड़ने पर सड़कों पर निकलने का कार्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय हो।